नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं तो सबसे पहली खबर है मुख्यमंत्री के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों, त्रिस्तरीय पंचायती राज के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में संबोधन। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों को लोकप्रिय बनने का कई टिप्स दिए और कहा कि काम करेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आप जिस दिन से जीते हैं उसी दिन से आपको काम करने की जिम्मेवारी मिल गया है। उन्होंने कहा कि शराब पीने वाले लोगों पर नजर रखें, आपकी सामाजिक दायित्व है। और शराब पीने वाले लोग खुद को काबिल समझते हैं, किसी के बहकावे में ना आवे। बड़ी संख्या में जीती महिलाएं जनप्रतिनिधियों से शराबबंदी पर नजर रखने की बात कही है और इसे सफल बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने उन्मुखीकरण कार्यक्रम में शराब धंधा छोड़ने वालों को लाभ देने वाली सतत जीविकोपार्जन योजना के बारे में बताया। वहीं नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को कहा है नल जल योजना से लेकर अन्य जो योजनाएं जो पहले हुई है, पहले कराए गए काम में अगर किसी तरह की त्रुटि है तो उसे तत्काल समाधान करें। और 7 निश्चय योजना, हर घर नल का जल योजना गांव गांव तक पहुंचाया गया है। और अगर कहीं इसमें त्रुटि है तो सभी जिलों के डीएम और जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि पहले कराए गए काम की त्रुटि का समाधान कहिए, कोई दिक्कत है तो उसका निदान करें। हर गांव के सभी वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की बात कही है और जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगा है। जनप्रतिनिधि अपने सुझाव दे, सरकार पूरा सहयोग करेगी। और इधर सीएम के निर्देश, नीरा उत्पादन करने वालों को प्रोत्साहन दिलवाए। लोगों को बताए कि शराब न सिर्फ पैसा बल्कि बुद्धि भी हर लेता है। और वहीं बाल विवाह एवं दहेज प्रथा रोकने का भी पूरा जोर बताया है। सतत जीविकोपार्जन योजना का प्रचार प्रसार करने की बात कही है। वहीं 8072 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति अगले वर्ष मिलने की बात कही है। वहीं दूसरी खबर हम लेते हैं अग्निपथ। अग्निपथ को लेकर पूरे बिहार में बवाल है। अग्निपथ पर संग्राम छिड़ा हुआ है। बिहार के 18 जिलों में बवाल, ट्रेनें फूंकी। नवादा में भाजपा के दफ्तर को जलाया गया है। नवादा में भाजपा विधायक अरुण के वाहन पर हमला हुआ है। युवाओं ने एनएच जाम किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हवाई फायरिंग की। और इधर औरंगाबाद जिला में भी भारी बवाल हुआ है। दाऊदनगर अनुमंडल में एक निजी स्कूल के 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं ड्यूटी पर गए हंसपुरा थाना के एक पुलिस वाहन को भी आग में झोंक दिया गया है। हालांकि मामला अभी नियंत्रण में है, लेकिन पूरे बिहार में इस पर बवाल फैला हुआ है। और उधर अन्य राज्यों से 7 राज्यों से भी उग्र प्रदर्शन, रोहतक के छात्र ने जान दी। और दूसरी बात करें कि अब उत्तर भारत से दक्षिण भारत में भी इसकी आग फैल चुकी है। आंध्र प्रदेश में भी ट्रेन जलाने की सूचना आई है। और इधर बिहार में आरा में ट्रेन को जलाने की सूचना मिल रही है। और मुंगेर में दर्दनाक घटना, भाजपा नेता ने पहले पत्नी को गोली मारी, फिर कनपट्टी में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष थे नेता, पत्नी मेयर पद की प्रत्याशी थी। पिता बोले पति व पत्नी पहले से चल रहा था तकरार। और सहायक अभियंता सिविल बहाली के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 जून से। और यूपी से खबर आ रही है, यूपी सरकार को नोटिस दे, 3 दिनों में मांगा जवाब। बुलडोजर पर रोक नहीं, बड़ी खबर आ रही है कि बुलडोजर पर रोक नहीं लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कानून का पालन हो। और इधर अभी बिहार की अगर हम बात करें तो 31 जिलों में होगी बारिश, तेज हवा वज्रपात भी होगा। पटना समेत 7 में छाए रहेंगे बादल।
2600 किलोमीटर लंबी ट्रफ रेखा के प्रभाव में है बिहार। दिन के तापमान में 3 डिग्री की गिरावट। और इधर शिकायत निष्पादन में किशनगंज टॉप पर, जहानाबाद फिसड्डी है। राज्य सरकार ने जारी की रैंकिंग, दूसरे स्थान पर सिवान और पटना तीसरे स्थान पर। उन जिलों को अधिक अंक जिनमें कम शिकायतें मुख्यालय आई है। तैयार किया गया डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिस्पांस इंडेक्स, डीएम के लिए अवार्ड, सजा का मैकेनिज्म भी तैयार हो रहा है। परफॉर्मेंस के आधार पर जिलों में अब हर महीने होगी रैंकिंग। और इधर बात करें, बिहार में बाढ़ की स्थिति रहती है। बारिश आ रही है, उत्तर बिहार के लोग सकते में है कि इस बार बाढ़ क्या कहर गिराता है। डैम में जमा सिल्ट को हटाने के साथ ही सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को जल्द लागू करने की मांग। संजय झा बोले, इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण से बिहार, झारखंड और यूपी में लाखों लोगों को मिलेगा फायदा। सोन नदी के जल पर आधारित इंद्रपुरी जलाशय का प्रस्ताव जल आयोग में विचाराधीन। और वहीं नेपाल में हाई डैम निर्माण की मांग किया है। चूंकि यह केंद्र सरकार से मांग किया है कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है और नेपाल से निकलने वाली जो नदियां हैं वो बिहार में तबाही मचाती है, इसलिए कोसी नदी पर नेपाल के अंदर हाई डैम निर्माण कराने की मांग की गई है। और इधर यूजी वोकेशनल कोर्सेज 18 से फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दिया गया है। बीसीए, बीएससी, आईटी के लिए 45% अंक जरूरी है। और देशी यात्रियों में बढ़ रहा है हार्ड लगेज चलन, 2 साल में 66% बढ़ा है। हार्ड लगेज और सॉफ्ट लगेज से समझिए कि पहले एयर बैग ये सब जो यूज करते थे, अब हार्ड लगेज यूज कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सॉफ्ट लगेज जो है चाइना से आते थे और हार्ड लगेज अपने देश में ही बनाए जाते हैं। और अररिया के नरपतगंज से खबर आ रही है, सिंदूर दान के दौरान हर फायरिंग में दुल्हन की भाभी की मौत, 6 लोग घायल। नरपतगंज में शादी के दौरान 15 से 20 राउंड गोली चली। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। लगातार हुई फायरिंग में लोगों को गोली और छर्रे लगे हैं। दुल्हन के बाह पर भी छर्रा लगा है। तो शादी ब्याह में यह खुशी इजहार करने का कौन सा तरीका है कि आप फायरिंग करते हैं और जिस घर में शादी रहती है उस घर में मातम का माहौल हो जाता है। और फोटो वायरल करने से मना किया तो पीट पीट कर हत्या कर दी। दरभंगा की घटना है, मारपीट में 2 लोग जख्मी। यह आज घटना है घनश्यामपुर के बधिया टोला गांव में। बुधवार को शाम सोशल मीडिया पर एक नवविवाहिता का बार बार फोटो वायरल करने और फोन कर तंग करने के विवाद में हुई झड़प के दौरान आरोपी पक्ष ने एक युवक को पीट पीट कर हत्या कर दी और 2 को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। मृतक नवविवाहिता का मामा धर्म कुमार शाह 20 वर्ष का था, जबकि घायलों में नवविवाहिता का भाई सूरज कुमार और उसकी मां आशा देवी है। और इधर अमेरिका में जंगलों में आग लगी हुई है और झुलस रहा है अमेरिका झुलसा। 6 करोड़ से ज्यादा लोग लू की जद में है। एरिजोना समेत 5 राज्यों के जंगलों में धधक रही है आग, काबू में नहीं आ रहा है। और ट्रेन में 650 किलोमीटर का सफर कर क्यों पहुंचे 3 राज्य के प्रमुख। फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं को 500 एलीट जवानों की सुरक्षा। और इधर शहबाज और इमरान से ज्यादा अमीर है बिलावल भुट्टो, उसके पास 150 की संपत्ति, दुबई में 25 प्रॉपर्टी। तो दोस्तों यह थी तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।